2005 में टर्की में 1500 शिप एक क्लिफ की तरफ भागने लगी। एक शिप ने जंप किया, फिर दूसरी ने, फिर तीसरी ने, और कुछ ही सेकंड्स में पूरी भीड़ क्लिफ से कूद गई। तुम्हें लगता है सिर्फ जानवर ऐसा करते हैं? हम ह्यूमंस खुद को इंटेलिजेंट स्पीशीज बोलते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर्स, लॉजिकल क्रिएचर्स, लेकिन रियलिटी इंसान अकेला इंटेलिजेंट हो सकता है, भीड़ में इंसान इंटेलिजेंट नहीं, डेंजरस होता है। क्योंकि भीड़ का एक साइकोलॉजिकल रूल होता है, जितने ज्यादा लोग किसी चीज को बिलीव करते हैं उतने ही कम लोग उससे क्वेश्चन करते हैं। आज हर्ड मेंटालिटी जंगल में नहीं मिलती, कमेंट सेक्शन में मिलती है। वन वायरल क्लिप, वन एक्यूजेशन, वन ट्रेंडिंग आउटरीच, और फिर पीपल स्टॉप थिंकिंग, दे स्टार्ट रिएक्टिंग। किसी ने फुल कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा, किसी ने वेरीफाई नहीं किया, लेकिन सबको ओपिनियन चाहिए। क्योंकि इंटरनेट ने ह्यूमंस को एक डेंजरस इल्यूजन दिया है, अगर सब बोल रहे हैं तो सच ही होगा। 2020 में दुनिया भर में पैनिक बाइंग शुरू हो गई थी। लोगों ने शेल्फ्स खाली कर दी, टॉयलेट पेपर तक खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने सिचुएशन को नहीं, एक दूसरे को देखकर रिएक्ट किया। डर फैल रहा था और भीड़ उसको और बड़ा कर रही थी। लेकिन इंटरनेट की सबसे डेंजरस बात यह नहीं कि इंफॉर्मेशन फास्ट ट्रेवल करती है, डेंजरस बात यह है कि रिएक्शन इंफॉर्मेशन से भी फास्ट ट्रेवल करता है। रिसेंट ईयर्स में वायरल एक्यूजेशंस, एडिटेड क्लिप्स और हाफ ट्रूथ्स करोड़ों लोगों तक पहुंचे। लोगों ने रिएक्ट पहले किया, वेरीफाई बाद में, और कई बार जब तक पूरे कॉन्टेक्स्ट सामने आया, काफी लोगों की लाइव्स और रेपुटेशन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। क्योंकि इंटरनेट पर ट्रुथ स्लो ट्रेवल करता है, मगर भीड़ नहीं। इसीलिए हिस्ट्री में मास पैनिक, र्यूमर्स, फाइनेंशियल क्रैशेस, मॉब वायलेंस, इन सब का इंजन एक ही था, भीड़। एक इंसान डरता है, 10 लोग उसका डर कॉपी करते हैं, और धीरे धीरे फियर रियलिटी बन जाता है। इसीलिए लोग स्कैम्स में पैसा डालते हैं, फेक गुरुज फॉलो करते हैं, डेंजरस ट्रेंड्स कॉपी करते हैं। 2021 और 2022 में लाखों लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाल रहे थे। हर जगह एक ही सेंटेंस सुनाई देता था, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हर्ड मेंटालिटी का फेवरेट फ्यूल भी यही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों ने एनालिसिस कम किया, भीड़ को ज्यादा फॉलो किया। Then why humans can't stop? तो सवाल ये है, अगर भीड़ डेंजरस है तो लोग रुकते क्यों नहीं? क्योंकि हर्ड मेंटालिटी स्टूपिडिटी से नहीं, फियर से चलती है। इंसान को गलत होने से उतना डर नहीं लगता जितना अकेला पड़ने से लगता है। इसलिए लोग साइलेंट रहते हैं, एग्री कर लेते हैं, और कभी कभी अपनी मोरालिटी तक सैक्रिफाइस कर देते हैं। क्योंकि भीड़ रिजेक्ट कर दे तो इंसान को लगता है शायद वो ही गलत है। एक एग्जांपल से समझते हैं। 1950 में साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक रूम में लोगों को सिंपल लाइंस दिखाई गई, आंसर ऑब्वियस था, लेकिन जब रूम के बाकी लोग जानबूझकर गलत आंसर देने लगे, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने भी वही गलत आंसर दे दिया।
उन्होंने अपनी आंखों पर ट्रस्ट नहीं किया, ट्रस्ट किया मेजॉरिटी पर। और यही हर्ड मेंटालिटी है, जब भीड़ की आवाज तुम्हारी रियलिटी से भी ज्यादा पावरफुल लगने लगती है। हिस्ट्री में भी यही हुआ जब गैलीलियो ने कहा कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। मेजॉरिटी उसके अगेंस्ट थी, लेकिन मेजॉरिटी सही नहीं थी, सिर्फ ज्यादा थी। इसीलिए हिस्ट्री बार बार एक ही लेसन रिपीट कर रही है, पॉपुलैरिटी और ट्रुथ एक ही चीज नहीं होते। और हर्ड मेंटालिटी का सबसे डेंजरस इल्यूजन भी यही है, लोग नंबर्स को सच समझ लेते हैं। देन हु स्टॉप्स द हर्ड? तो फिर हर्ड मेंटालिटी को रोकता कौन है? वो लोग जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हैं, जो ट्रेंड देखकर इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते, जो रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और भीड़ के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। हिस्ट्री में हर डेंजरस क्राउड के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचना बंद नहीं किया था। इसीलिए हर जनरेशन एक ही मिस्टेक रिपीट करती है। वो सोचती है हम पिछली जनरेशन से स्मार्टर है। और हर्ड मेंटालिटी कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदल जाता है। पहले टाउन स्क्वायर था, आज टाइमलाइन है और कल कुछ और होगा। मीन्स टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं। और भीड़ भीड़ ही रहेगी। इसीलिए अगली बार जब पूरी इंटरनेट एक ही डायरेक्शन में भाग रही हो, रुकना, ऑब्जर्व करना और खुद से एक क्वेश्चन पूछना, क्या ये मेरी सोच है या फिर भीड़ की? शीप क्लिफ से कूद गई थी और हम अपनी सोच तक खो देते हैं, अपनी आवाज, अपना डाउट, अपना कंसाइंस। और फिर हम सच को फॉलो नहीं करते, हम सिर्फ एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं। और इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप को कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। व्हेन ह्यूमन स्टॉप थिंकिंग, हर्ड मेंटालिटी बिगिंस। जब इंसान सोचना छोड़ देता है, भीड़ उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आपने कभी सिर्फ लोगों की अप्रूवल पाने के लिए अपनी असली सोच, अपनी असली पसंद या अपनी असली पहचान छुपाई है, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर कोई साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे आप समझना चाहते हैं, तो उसका नाम भी कमेंट्स में लिखिए। नेक्स्ट ट्रैप है वैलिडेशन ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जहां लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की अप्रूवल को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हैं। इसीलिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हर ट्रैप दिखाई नहीं देता। कुछ ट्रैप्स तारीफ के रूप में भी आते हैं।